students, today we are going to learn the remaining diseases of chapter number 8. So let's start with malaria. So malaria is caused by plasmodium. इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कोई भी एग्जैक्ट पीरियड नहीं है. इसके जो सिम्टम्स है, फीवर आफ्टर अ पीरियड ऑफ 14 days फ्रॉम इन्फेक्शियस पीरियड. इन्फेक्शन होने के बाद जो 14 दिन का टाइम पीरियड है, इसको 14 दिन के बाद आपको फ़ीवर होना शुरू होगा. लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख लगनी कम हो जाएगी. रेस्टलेस फील करोगे आप, स्लीप, नींद नहीं अच्छी आएगी आपको. फीलिंग ऑफ चिलीनेस, बहुत ठंडा ठंडा जो आपको, जैसे हम बोलते हैं कि कांपना शुरू कर दोगे आप. इसमें जो सिम्टम्स हैं वो यही आपके जो अभी हमने स्टडी किए हैं. और जो ट्रीटमेंट है इसमें क्वाइनिन इज़ द ओल्डेस्ट ड्रग फॉर मलेरिया एंड अदर एंटी मलेरियन आर क्लोरोक्वाइनिन, कॉम्पाक्वाइनिन एंड प्राइमाक्विन. ये जो मेडिसिन्स है ये मलेरिया को क्योर करने के लिए है. और जो मलेरिया है दैट इज़ प्रोटोजोआ डिजीज़ है, वो प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज की जाती है. नेक्स्ट जो हमारी डिजीज़ है एमीबॉयसिस, ये भी प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज की जाती है. और इसका जो पैथोजन है दैट इज़ एंटेमीबा हिस्टोलिटिका. इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 4 weeks और मोर देन 2 और 4 weeks है. इसमें जो सिम्टम्स है, द पेशेंट पासेस ब्लड विद फिकस एंड फील्स पेन इन एब्डोमिनल. कि जब कोई पेशेंट अगर इस डिज़ीज़ के द्वारा अब उसको ये डिज़ीज़ है तो वो जब भी टॉयलेट जाएगा तो उसके फीकस के साथ, उसके वेस्ट मटेरियल के साथ ब्लड आना शुरू हो जाएगा. एंड फील्स पेन इन एब्डोमिनल, जो उसका एब्डोमेन पोर्शन है उसमें उसको पेन फील होगा. इसकी जो मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, वो यूज़ ऑफ मेट्रोनिडाज़ोल एंड टिनिडाज़ोल. ये जो इसकी मेडिसिन हैं, मेट्रोनिडाज़ोल एंड टिनिडाज़ोल, ये उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जा सकती हैं. नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है अस्कैरिसिस, ये हेलमिंथिक डिज़ीज़ है जो कॉज्ड बाय रिंग वॉर्म. जो हम बात करते हैं कि जो राउंड राउंड से सर्कल होने शुरू हो जाते हैं रिंग वॉर्म की, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट भी देखते होंगे टेलीविज़न के ऊपर, तो उसके द्वारा ये कॉज की जाती है. इसका जो पैथोजन है वो स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है. इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 2 weeks है. इसमें भी अब्डोमिनल पेन होगा. पेशेंट में ऑल्सो सफ़र फ्रॉम इंडाइजेशन, जो खाना है वो हजम नहीं होगा. डायरिया एंड वॉमिटिंग्स लग जाएंगी, मीन्स आपको जो उल्टियाँ और जो दस्त वगैरह लग जाएंगे. इसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें भी आप मेबेंडाजोल ड्रग ले सकते हैं. द पेरेंट्स शुड सी टू इट दैट देयर चिल्ड्रन डू नॉट टेक हैबिट ऑफ ईटिंग सॉइल. इससे बचने के लिए पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चों को मिट्टी खाने की आदत ना हो, क्योंकि अगर वो मिट्टी खाते हैं तो उसके साथ ये पैथोजन है अस्कैरिसिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ये बच्चों की बॉडी में एंटर हो सकता है और इसके साथ उसको अस्कैरिसिस डिजीज़ हो सकती है. नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है फिलैरिसिस, ये भी रिंग वॉर्म के द्वारा ही कॉज की जाती है. इसका पैथोजन है वॉचीरिया बॉनक्राफ्टाई. इसका इंक्यूबेशन पीरियड कोई भी एग्जैक्ट नहीं है. सिम्टम इसमें स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम एंड लेग्स. स्क्रोटम में क्या होता है कि जो हमारी छाती है, चेस्ट है, उसका जो पोर्शन है वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है और लेग्स में हो जाती है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस ड्यू टू इट्स रिसेम्बलेंस टू लेग ऑफ एन एलिफेंट. इसमें जो आपकी लेग्स में स्वेलिंग होगी वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जैसे एक हाथी की टांग होती है, एग्जैक्ट आपको वैसा ही उसको रिसेम्बलेंस आने शुरू हो जाती है. इसका जो ट्रीटमेंट है वो इसमें एल्बेंडाजोल एंड डाईएथाइल कार्बोनाजोल जो मेडिसिन है वो यूज़ की जा सकती है. नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है दैट इज़ रिंग वॉर्म. ये एक फंगल डिज़ीज़ है. इसमें पैथोजन है ट्राइकोफाइटन और इसमें भी इंक्यूबेशन पीरियड कुछ क्लियर नहीं है. इसके जो सिम्टम्स हैं इसमें मेनली ये स्किन, हेयर और नेल्स में अटैक करती है. जैसे आप बोलने शुरू आपके जो फंगल ऐसे आप इन्फेक्शन सी होनी शुरू हो जाती है. मेनली ये बालों में, स्किन के ऊपर और नेल्स में पाई जाती है. इट इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल एंड वाइल यूजिंग टॉवल्स, क्लोथ्स एंड इवन द कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. इसमें अगर आपको मेनली ये मिट्टी से होती है और
अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन जिसको ऑलरेडी रिंग वॉर्म है उसका अगर आप टॉवल यूज़ कर रहे हो, क्लोथ उसके कपड़े यूज़ कर रहे हो, उसके यूज़ किया हो कॉम यूज़ कर रहे हो, तो उससे आपको भी ये हो सकती है। इसमें जो ट्रीटमेंट है ग्राइसियोफ्लुवुलिन एंड मिकानाजोल जो टैबलेट्स है आप उसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है दैट इज़ एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV पैथोजन के द्वारा कॉज की जाती है। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 6 मंथ्स टू 10 ईयर्स। इसमें भी जो सिम्टम्स हैं वो उसमें फ़ीवर हो जाएगा, नोज़िया हो जाए, हेडेक और रैशेज़ होने शुरू हो जाएंगे। इसका ट्रीटमेंट इसमें आज तक वैसे इसका कोई क्योर प्रॉपर नहीं है। यूज़ ऑफ certain drugs can prolong the life of AIDS patients such as zidovudine and didanosine। जो डिडानोसिन और जिडोविडिन जो टैबलेट्स हैं उससे सिर्फ एड्स वाले पर्सन की जो ज़िंदगी है थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये ट्रीटमेंट करोगे, ये ड्रग्स लोगे तो इसके साथ आप क्योर हो सकते हो। वो क्योरिंग के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ उसका जो टाइम पीरियड है उसको लॉन्ग कर सकता है। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है दैट इज़ कैंसर। इट इज़ कॉज्ड बाय कार्सिनोजेंस। इसमें भी कोई एग्जैक्ट इंक्यूबेशन पीरियड नहीं है। इसके जो सिम्टम्स हैं इसमें मेनली टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जैसे एक्सरेज और CT स्कैन, MRIs वगैरह। ये सिर्फ कैंसर को डिटेक्ट करती हैं अगर कैंसर इंटरनल ऑर्गन्स का है। इसके जो ट्रीटमेंट है इसमें सर्जरी फॉर द रिमूवल ऑफ कैंसरस टिश्यूज़, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। इसमें सिर्फ सर्जरीज़ की जा सकती हैं जिसके साथ वो जो कैंसर कॉजिंग सेल्स हैं उनको हीट प्रोवाइड करके, एक्सरेज प्रोवाइड करके, केमिकल्स की हेल्प से उनको सिर्फ रिमूव किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है सो दैट वो जो आगे डिवाइड ना करें। इसके अलावा इसका कोई एज सच ट्रीटमेंट नहीं है। So with this we are done with all the diseases of your chapter number 8 which are covered in your syllabus. Thank you.